हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। भारत के 3 शहरों पर पाकिस्तान ने टारगेट किया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन बुयान अल मरसूस लॉन्च किया गया है पाकिस्तान की ओर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत के 3 शहरों को टारगेट किया गया है पाकिस्तान की ओर से। अब से कुछ देर पहले इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, इस मिशन को लॉन्च किया। और सर, राजीव सरदाना सर, रात भर में 26 शहरों को टारगेट करने की नापाक कोशिश हुई, जो मैप के माध्यम से हम बता रहे थे। और अब जो खबर आ रही है नए ऑपरेशन के माध्यम से 3 शहरों पर निशाने की नापाक कोशिश। देखिए, कोशिश जितनी मर्जी कर रहे हैं लेकिन विफल होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने इसको शुरू नहीं किया है, इन्होंने अटैक शुरू किया और हमारे इनोसेंट टूरिस्ट पर, और उसका जवाब भारत ने सिर्फ उनके टेरर स्टेशंस पे किया, जहाँ पे उनके टेरर लॉन्च पैड्स पे किया, टेरर ट्रेनिंग बेसिस पे किया। लेकिन एस्केलेट जब पाकिस्तान की तरफ से हो गया है कि आप हमारे डिफेंस बेसिस के ऊपर अटैक करेंगे, तो भारत का उनके ऊपर पलटवार करना बिल्कुल जायज़ है, अनिवार्य है और उसी तरीके से चलता रहेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ पूजा भी जुड़ी हुई है जो कि अपडेट दे रही है। पूजा, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि उसके 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया है। 4 एयरबेस ऐसे जहां पर धमाका हुआ है। एक एक करके आपको उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, ये मुरीद का एयरबेस है। ये मैप में आपको हम लोकेशन दिखा रहे हैं, पीएफ बेस मुरीद, जहां पर ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, खुद पाकिस्तान ये मान रहा है कि यहां पर ब्लास्ट हुआ है, उनके एयरबेस को धमाकों से दहला दिया गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, सुक्कुर एयरपोर्ट की सिंध प्रांत में ये पड़ता है और यहां पर भी ये दावा किया जा रहा है, मैप के जरिए हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं। ये सुक्कुर एयरपोर्ट, बेगम नुसरत भुट्टो एयरपोर्ट सुक्कुर, यहां पर भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। तस्वीरें यहां से चश्मदीदों ने खुद रिकॉर्ड की है और साझा की है। ये सब कुछ पाकिस्तान के हवाले से जानकारी मिल रही है। और ये देखिए, पीएफ बेस नूर खान, यहां पर भी अटैक हुआ है, धमाका हुआ है। एक एक करके 4 ऐसे एयरबेस पाकिस्तान के जहां पर ब्लास्ट हुआ है, वो हम आपको मैप के जरिए बताते हैं, जी न्यूज के दर्शकों को दिखाते हैं। धमाकों की आवाज यहां से भी सामने आई है, तस्वीरें भी सामने आई है। इसके अलावा एक और एयरबेस है जहां पर ब्लास्ट की जानकारी पाकिस्तान की ओर से साझा की गई है। पीएफ एयरबेस रफीकी शोरकोट के नाम से भी इसे जाना जाता है, जहां पर ब्लास्ट हुआ है। तो कुल 4 ऐसे एयरबेस है पाकिस्तान में जहां जबरदस्त धमाका हुआ है। आग की ऊंची ऊंची लपटें वहां से उठती हुई देखी गई है और इसकी तस्वीरें खुद पाकिस्तान की जनता साझा कर रही है। ओवर टू यू। बिल्कुल, और अगर बात की जाए, जब ऑपरेशन सिंदूर एमके सिंह साहब लॉन्च किया गया था तो भारत की ओर से कहा गया था कि हमने सिर्फ आतंकियों को टारगेट किया है और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमने कोई निशाना नहीं साधा है। लेकिन अब जब पाकिस्तान की ओर से यहां पर पीछे हटने के कोई संकेत नहीं मिले, तो अब मिलिट्री एयरबेसेस भी टारगेट किए जा रहे हैं। यानी ये माना जाए कि ये लड़ाई अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, हमारी सरकार ने शुरू से कहा है कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, लेकिन हर एक एक्शन का जवाब उसी के मुताबिक बैलेंस्ड वे में उनको दिया जाए, इक्विटेबल, और वही कार्रवाई की गई है। ये पूरा आप देखिए, जब उनकी मिसाइल फतेह 2 उसको सिरसा के ऊपर गिराया गया, तो जाहिर है हमें भी कुछ न कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। और डेफिनेटली हमारे देश बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है। जो स्ट्रेटेजिक मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है वो जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा, अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है तभी आप बताएं कि कहां पर गिराई गई है, बचें उससे। लेकिन फतेह 2 का इस्तेमाल करना निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एस्केलेशन है सरदाना साहब। और पाकिस्तान, अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल कर तो रहा है, लेकिन जब भारत की ओर से पलटवार किया जाएगा तो फिर उसके पास भागने को रास्ता नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए, पूरा बखेड़ा जो आर्म्स हमारे पास भी हैं, मिसाइल्स हमारे पास भी हैं, लेकिन इस लेवल तक नहीं भारत करना चाह रहा है। तभी ये हम सिर्फ जवाब, हम कहते हैं पहल नहीं कर रहे हैं। जिसको समझना है वो शायद पाकिस्तान को समझना है और उनको, जो उनके हैंडलर्स हैं, उनको समझाना है कि इसको इस तरीके से एस्केलेट ना किया जाए, तभी बेहतर रहेगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल एमके सिंह सर, पाकिस्तान का जो ऑपरेशन बुनियाल और मरसूस अभी लॉन्च हुआ, आपसे कुछ देर पहले उसको समय रहते नाकाम किया गया। रात भर अपने पूरे ऑपरेशन में 26 शहरों पर ड्रोन के माध्यम से अटैक किए गए, वो नाकाम होते हैं। फतेह से अटैक की नापाक कोशिश होती है, वो नाकाम होती है। ये सारे एस्केलेशंस और उनको नाकाम किया जाना एक बड़ा संदेश है कि भारत तो सिर्फ अभी आपके हमलों का जवाब दे रहा है। जब हम हमला करेंगे तब सूरत हाल क्या होगा? यकीनन मैं आपके माध्यम से अपने पूरे
देशवासियों को बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल हम लोग सभी हर एक इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं और ये सिग्नल आपको शुरू से ही सरकार दे रही है। अभी देखना यह है कि हम किस प्रकार से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन अभी तक हमने रेस्ट्रेंट बना के रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक हमने पहल नहीं की है, पहल की है दुश्मन ने, और दुश्मन को उसको करारा जवाब दिया जाएगा।